आदिशक्ति स्वरूपाया परमाह्लाद रूपिणी समाश्लिष्टम उभो रूपम राधा कृष्णम नमाम्यहम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारत शिक्षण मंडलम तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में प्रचल्यमान यह व्यास भाष्य के पतंजलि योग सूत्र के 35 अध्ययन का आज 72वां पाठ है। इस पाठ हेतु हम अपने पूज्य गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी महानुभावों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अधिक समय न लेते हुए मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में कल हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो चित्त है वो स्वयं स्वाभास और विषयाभास ये दोनों नहीं हो सकता है, उसमें दोष बतलाए गए। और उसके बाद ये कहा गया कि एक समय में एक समय चोभयान अवधारण, एक समय में विषय और अपना स्वरूप इन दोनों का ग्रहण करना असंभव है, ये बताया गया है। क्योंकि जो क्षणिकवादी बौद्ध है उनके मत में जो पदार्थ की उत्पत्ति है, वस्तु की उत्पत्ति है, वही क्रिया है और वही जो है कारक है, इस प्रकार उनका सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वो ये जो है एक ही क्षण में स्वरूप का भी अवधारण और विषय का भी अवधारण ये संभव नहीं है। तो ये 20वें सूत्र तक इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद भाष्यकार कहते हैं अगले सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए कि स्यान मति स्वरस विरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समानांतरेण गृह्यते इति। वो ये कह रहे हैं कि स्वरस विरुद्धम चित्तम, स्वरस विरुद्धम चित्तम स्यान मति का मतलब है कि हो सकता है बौद्धों का अब यह मति हो, यह विचार हो। क्या? तो कहते हैं स्वरस निरुद्धम, स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समानांतरेण गृह्यते इति। स्वरस निरुद्धम का तात्पर्य क्या है? स्वस्य रस स्वरस, रस का तात्पर्य स्फुरन, स्वयं का स्फुरित होना, प्रकाशित होना, अपना प्रकाशक उसको कहेंगे स्वरस। और उस वो अगर स्वयं अपना प्रकाशक अगर ना हो, स्वरस निरुद्धम का तात्पर्य है वो स्वरस निरुद्धम अर्थात स्वभावे नैव क्षणे विनष्टम। ये चूंकि क्षणिकवादी है इसलिए स्वभावतः निरुद्धम माने लीनम चित्तम, स्वरस निरुद्धम चित्तम, स्वभावतः जो चित्त निरुद्ध है, लीन है, उपस्थित होने के क्षण ही जो स्वभावतः नष्ट हो जाने वाला चित्त है वह चित्तांतरेण, चित्तांतरेण अर्थात दूसरे अन्य चित्तम चित्तांतरम, चित्तांतरेण माने अन्य चित्त के द्वारा। तो अन्य चित्त कौन सा होगा? तो कहते हैं क्योंकि उनके मत में एक के बाद एक, एक के बाद एक फिर चित्त उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, फिर आगे दूसरा चित्त उत्पन्न होता है। तो कौन सा होगा? तो उसके लिए आगे कहते हैं समानांतरेण चित्तांतरेण। समानांतरेण माने ठीक उसके उत्तरवर्ती जो चित्त है उसके द्वारा, उसके बाद वाले क्षण में उत्पन्न होने वाला, ठीक बाद वाले क्षण में उत्पन्न होने वाला जो चित्त है उसके द्वारा गृह्यते। समानांतरेण चित्तांतरेण अर्थात अपने ठीक उत्तरवर्ती जो दूसरे सूत्र है उस
चित्त के द्वारा गृह्यते, वह गृहीत होता है, जाना जाता है। इस प्रकार से ये कहा। क्योंकि विज्ञानवादी बौद्धों का ये मानना है कि ये प्रवाह जो है एक के बाद एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में, दूसरे क्षण के बाद तीसरे क्षण में वो उत्पन्न वो होता रहता है। तो ये जो उनका वो है, इसको हम कहेंगे प्रवाह। तो इससे जो है क्या है, चित्त का जो है वो प्रवाह चलता रहता है, ऐसा ये विज्ञानवादी बौद्धों का मानना है। तो उसी के उत्तर में सूत्रकार जो है वो कहते हैं कि चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। यहाँ कहते हैं चित्तांतर दृश्य, अन्य चित्तम चित्तांतरम, दूसरा जो चित्त है उसको कहेंगे चित्तांतर। तो चित्तांतरस्य दृश्यम, चित्तांतर दृश्यम, अन्य चित्त के द्वारा जो दृश्य है माने जो गृहीत होता है, पूर्ववर्ती अन्य चित्त अर्थात उत्तरवर्ती चित्त के द्वारा जो देखा जाता है, ऐसा स्वीकार करने पर बुद्धि बुद्धे है अति प्रसंग। बुद्धि बुद्धि का तात्पर्य है बोध्यते अनया इति बुद्धि ज्ञात्री चित्तम, जिसके द्वारा अनया इति बुद्धि, जिसके द्वारा बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि। बुद्धि का तात्पर्य है ज्ञाता का जो चित्त है उसको कहते हैं। तो तस्याह बुद्धि ही ज्ञात्री चित्तम, और बुद्धि बुद्धि है अति प्रसंग, उसके बाद उसका ज्ञाता चित्त जो है, एक का ज्ञाता दूसरा, दूसरे का ज्ञाता तीसरा, इस प्रकार से उसमें अति प्रसंग हो जाएगा, उसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। क्योंकि उस ज्ञाता चित्त का भी ज्ञाता कोई अन्य चित्त होगा, उस ज्ञाता चित्त का भी फिर कोई अन्य चित्त ज्ञाता होगा। इस प्रकार से उसमें अति प्रसंग हो जाएगा, ये उसमें वो कहा गया है। तो इस प्रकार से ये अति प्रसंग को बतलाने के बाद, अति प्रसंग का मतलब है अनवस्था, इस अनवस्था दोष को बतलाने के बाद कहते हैं दूसरा भी इसमें दोष आएगा। तो दूसरा दोष क्या आएगा, स्मृति संकरस्य, स्मृति का भी संकर ही होगा, इसमें स्मृति का भी मिश्रण होने लगेगा। तो स्मृति संकर क्या है, स्मृति संकर है कि विषय के अनुभव काल में जब अनुभवात्मक जो ज्ञान होता है, घटम अहम अनुभवामि, हम जैसे घट का अनुभव करते हैं तो उसमें घटम अहम अनुभवामि इस प्रकार का एक ज्ञान जो है वो माना जाता है। और उस ज्ञानजन्य संस्कार के द्वारा घटम अहम स्मरामि इस प्रकार की स्मृति होती है, और वो एक ही स्मृति होती है, एक अनुभव घटम अहम अनुभवामि, और उससे जो संस्कार होता है वो उसी से स्मृति उत्पन्न होती है। इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, एक अनुभव है घटम अहम अनुभवामि, और उसके संस्कार से जन्य स्मृति जो होगी अहम घटम स्मरामि, मैं घट का स्मरण करता हूं, ये एक ही स्मृति उत्पन्न होती है। जब एक जो ज्ञान है अर्थात जो चित्त है उसका प्रकाशक दूसरा ज्ञान होगा, फिर दूसरे का प्रकाशक तीसरा होगा, फिर तीसरे का प्रकाशक चौथा होगा। इस प्रकार से जो ज्ञान की धारा, चित्त की जो धारा जब हम मानेंगे, उसका प्रवाह जब हम मानेंगे, तब क्या होगा कि घटमहम अनुभवामि पहला हुआ, और उसके बाद घटक ज्ञानम अहम अनुभवामि ये होगा, फिर घटक ज्ञान ज्ञानम अहम अनुभवामि, इस प्रकार का अनुभव होता जाएगा। तो अर्थात मैं घट का अनुभव करता हूं, फिर आगे कहेंगे मैं घट के ज्ञान का अनुभव करता हूं, फिर मैं घट के ज्ञान का अनुभव करता हूं। इस प्रकार से वो धारा जो है वो चलती जाएगी, अनुभव की एक धारा, अनुभव का एक प्रवाह जो है वो चलता जाएगा। तो अनुभवजन्य ज्ञान जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो घटम स्मरामि ये जो हम कहते हैं, फिर वो क्या होगा, घटक ज्ञानम स्मरामि, फिर घटक ज्ञानम स्मरामि,
इस प्रकार से उसकी भी जो है, अर्थात मैं घट का स्मरण करता हूँ, घटक ज्ञान का स्मरण करता हूँ, घटक ज्ञान ज्ञान का स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से जो एक प्रवाह चलेगा, एक जो धारा चलेगी, उसके कारण क्या होगा, असंख्य स्मृतियां जो है वो हो जाएगी। तो किस अनुभवजन्य संस्कार की कौन सी स्मृति है, ये कहना कठिन हो जाएगा। तो अन्य स्मृति के स्थान पर अन्य स्मृति जो है उसमें समझी जा सकती है। यही जो है स्मृति संकरी है, यही है स्मृति संकर। इसी को बता रहे हैं स्मृति संकरश्च। अब भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करते हुए कहते हैं, अथ चित्तम चेत चित्तांतरेण गृह्येत बुद्धि बुद्धि केन गृह्यते। अथ चित्तम चेत चित्तांतरेण गृह्येत, अथ चेत चित्तम चित्तांतरेण गृह्येत। यदि जो हमारा चित्त है वो चित्तांतर माने एक जो चित्त है उसको दूसरे चित्त के द्वारा उसका ग्रहण होता है, वह गृहीत होता है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ, यदि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से प्रकाशित होता है तो फिर ये एक प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा कि बुद्धि बुद्धि केन गृहीत, एक बुद्धि विषयक जो दूसरी बुद्धि है वो किससे गृहीत होगी। एक बुद्धि का विषय दूसरी बुद्धि हुई, तो एक बुद्धि विषयक जो दूसरी बुद्धि है वो किसके द्वारा गृहीत होगी। अगर आप कहें कि सा अपि अन्यया, आगे वही कहते हैं सा अपि अन्यया, फिर सा अपि अन्यया इति अति प्रसंग। सा अपि अन्यया माने वह जो बुद्धि है अन्य बुद्धि के द्वारा गृहीत होगी, और अन्य जो बुद्धि है वो अन्य उससे अन्य बुद्धि के द्वारा गृहीत होगी। इस प्रकार जब हम कहेंगे कि एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान से, और दूसरे ज्ञान जो है तीसरे ज्ञान से, तीसरे ज्ञान जो है चौथे ज्ञान से गृहीत होगा, इस प्रकार जब हम कहेंगे, ज्ञान का जब हम प्रवाह मानेंगे, धारा मानेंगे, तो क्या होगा, अति प्रसंग, अति प्रसंग होगा। वही पहले जो अतिव्याप्ति की बात कही, ये अतिव्याप्ति होगी, अन्योन्याश्रय दोष होगा, आत्माश्रय दोष होगा। इसको चक्रक भी बोलते हैं, चक्रकापत्ति भी होगी, ये अनवस्था दोष भी होगा। इस प्रकार से ये दोषों का प्रसंग इसमें आ जाएगा, इसीलिए कहा अति प्रसंग। और आगे कहा स्मृति संकरश्च, यावन्तो बुद्धि बुद्धीनाम अनुभवाः तावत्यः स्मृतयः। स्मृति संकर होगा। ये स्मृति संकर दोष को ही बतलाते हुए भाष्यकार ये कहते हैं कि यावन्तः बुद्धि बुद्धीनाम माने ज्ञान विषयक जो ज्ञान है उनके जितने अनुभव होंगे, यावन्तः अनुभवा, कस्य अनुभवा, बुद्धि बुद्धीनाम अनुभवा, बुद्धि बुद्धि के जो अनुभव है, जितने जितने अनुभव होंगे वो क्या होगा, ज्ञान विषय ज्ञान के जितने ही अनुभव होंगे, वे अनुभव जितने होंगे उतने ही तावत्यः, उतनी ही क्या होगी, स्मृतयः, उतनी ही स्मृतियां भी होगी। यावन्तः बुद्धि बुद्धि नाम अनुभवा तावत्यः स्मृतयः, उतनी ही स्मृतियां भी होगी। तो ये प्राप्तवन्ति, ये स्थिति जो है वो प्राप्त होगी, ये स्थिति उत्पन्न होगी। और तब वो कहते हैं तत्संस्काराच्च एक स्मृत्यनवधारणम च। तत्संस्काराच्च माने तत् माने वह जो तत्संस्कार अर्थात जितनी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों से उत्पन्न जितने संस्कार होंगे उतने जो हैं उसमें क्या होंगे, तत्संस्काराच्च एक स्मृत्यनवधारणम, एक स्मृति का अवधारण करना, एक स्मृति का निश्चय करना, ये कठिन हो जाएगा। निश्चय हो नहीं पाएगा किस स्मृति का किस अनुभव का कौन सा जो है कौन सी स्मृति है, किस अनुभव की कौन सी स्मृति है, क्योंकि अनेक अनुभव और अनेक स्मृतियां जब होगी तो उनमें परस्पर सांकर्य हो जाने के कारण
वही कह रहे हैं, तत्संस्काराच्च एकस्मृत्यनवधारणम् च स्याद् इत्येवं बुद्धि प्रतिसंवेदिनं पुरुषम अपलब्धिभिः वैनाशिकैः सर्वमेव आकुलीकृतम्। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करके क्या किया, जो वैनाशिक है अर्थात जो ये बौद्ध है, उन बौद्धों ने क्या किया, यहाँ पर कहते हैं कि एवं इस प्रकार से बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम, जो हम बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष को मानते हैं, उससे प्रतिसंवेदी पुरुष अर्थात जो साक्षी पुरुष है उसका अपलाप भी, उनका अपलाप करते हुए जो वैनाशिक है, जो बौद्ध है, उन बौद्धों ने क्या किया, सर्वमेव अर्थात धर्म अधर्म बंध मोक्ष इन सभी जो व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं को क्या कर दिया, आकुलीकृतम, व्याकुल कर दिया। अर्थात सर्वानुभव सिद्ध जो बुद्धि के साक्षी आत्मा है उसको न मान करके बौद्धों ने क्या किया, बंध मोक्ष आदि जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया, उनको जो है व्याकुल कर दिया, ये स्थिति आएगी। आगे कहते हैं कि तेतु माने वे जो वैनाशिक लोग हैं, वे जो बौद्ध लोग हैं, भोक्तृस्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयन्तु न न्यायेन संगच्छन्ते। भोक्तृस्वरूपम माने भोक्ता रूप जो आत्मा है उसके स्वरूप को, क्योंकि भिन्न भिन्न जो बौद्ध है वो भिन्न भिन्न रूप में आत्मा के स्वरूप को मानते हैं, तो इसीलिए कहते हैं तेतु माने वे जो वैनाशिक लोग है, जो बौद्ध लोग है, वे भोक्तृस्वरूपम, भोक्ता का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को यत्र क्वचन कल्पयन्त, कहीं कहीं उसको कल्पित करते हुए, उसकी कल्पना करते हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि न्यायेन न संगच्छन्ते, उनकी जो ये बात है वो न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत वो बात नहीं होती है। अर्थात अकेले विज्ञानवादी नहीं, अपितु विज्ञानवादी के अतिरिक्त जैसे शून्यवादी है, उन बौद्धों के द्वारा जो जो आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है, वो स्वरूप की जो कल्पना है वो न्याय संगत नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम जो विज्ञानवादी है उनका जो मत है उसका विरोध, वो न्याय विरुद्ध कैसे है, उसमें एक भय दिखाते हैं। केचित् सत्वमात्रम अपि परिकल्प्य अस्ति ससत्वो यह एतान पंचस्कंधान निक्षिप्य अन्यांश्च प्रतिसंदधाति इत्युक्त्वा ततएव पुनश्रस्यन्ति। यहाँ पर ये कहते हैं कि केचित अर्थात कोई क्षणिक विज्ञानवादी जो योगाचार मतावलंबी जो बौद्ध है, वो बौद्ध लोग सत्वमात्रम परिकल्प्य, सत्वमात्र अर्थात क्षणिक विज्ञान रूप जो चित्त है, उस चित्त मात्र को आत्म तत्व मान करके, आत्म तत्व के रूप में उसकी कल्पना करके, अर्थात उसको क्षणिक मान करके ससत्व अस्ति, आगे कहते ससत्व एव एतान पंच स्कंधान निक्षिप्य अन्यांश्च प्रतिसंदधाति इत्युक्त्वा तत एव पुनश्रस्यन्ति। अर्थात ससत्व अस्ति, वह सत्व मात्र अर्थात जो आत्म तत्व है वो है, स्थिर है, जो जह एतान पंचस्कंधान, जो 5 स्कंध बौद्ध लोग वो मानते हैं, 5 स्कंध है, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, रूप स्कंध और संस्कार स्कंध। उनमें ये जो विज्ञान स्कंध है उसको कहा जाता है कि अहम इत्याकारक, जिसको आलय विज्ञान कहते हैं, उस आलय विज्ञान की धारा को विज्ञान स्कंध कहा जाता है। अहम इत्याकारक आलय विज्ञान की जो धारा है उसी धारा को विज्ञान स्कंध कहते हैं। और
सुख दुख का जो साक्षात्कार होता है उसको वेदना स्कंध कहते हैं। सुख दुख का जो साक्षात्कार उसको वेदना स्कंध कहते हैं। और यह घट है, यह पट है, यह ब्राह्मण है, अहम गौर, मैं गौर हूं। इस प्रकार जो सविकल्पक ज्ञान होता है उस ज्ञान को वो कहते हैं संज्ञा स्कंध। हाँ, और विषय सहित जो इंद्रिय है वह रूप स्कंध कहलाता है। और राग द्वेष आदि जो द्वंद्व धर्म है उसको संस्कार स्कंध कहते हैं। इस प्रकार से पंचस्कंध वो मानते हैं। तो आगे कहते हैं एतान पंचस्कंधान, ये जो 5 स्कंध है वे उनको निक्षिप्य माने उनको त्याग कर मुक्त अवस्था में अन्यान, अन्य जो शुद्ध पंचस्कंध इनको मलिन स्कंध कहते हैं। इन अन्यान माने अन्य जो शुद्ध पंचस्कंध है उनको प्रतिसंधाति, उनका प्रतिसंधान करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके ततः एव पुनश्यन्ति, ऐसा कह करके ततः माने ततः एव माने उसी से फिर क्या होगा, त्रस्यन्ति माने भयभीत होते हैं। अर्थात प्रथम जो संस्कार काल है उस काल में क्षणिक विज्ञान रूप अर्थात जो बुद्धि रूप जो आत्मा है उस आत्मा को क्षणिक मान करके मोक्ष काल में फिर उसी को स्थायी मानते हैं। तो ऐसा मानने से अपने ही मत का विरोध होगा। एक और क्षणिक मानते हैं और दूसरी ओर उसी को स्थायी मानते हैं। तो ऐसा मानना जो है अपने ही मत का जो है स्वमत का विरोध होगा। तो इसीलिए ये न्याय विरुद्ध है। इसीलिए वे त्रास को अर्थात त्रस्यन्ति अर्थात वे भयभीता भवन्ति, वे स्वयं जो है भयभीत होंगे, त्रास को प्राप्त होंगे, ये कहा। तथा स्कंधानां महन् निर्वेदाय विरागाय अनुत्पादाय प्रशांतये गुरुरन्तिके ब्रह्मचर्यं सरिष्यामि इत्युक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपहनुवते। जब भयभीत हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो उसके बाद कहते हैं तो इसी अब जो है जो शून्यवाद में जो दोष है उस शून्यवाद के दोष को यहाँ दिखलाते हुए कहते हैं कि तथा स्कंधानां महन् निर्वेदाय, जो स्कंध है उन स्कंधानां महन् निर्वेदाय अर्थात निर्वेदाय का मतलब है विरागाय। पंचस्कंध विषयक जो महानिर्वेद है वो महानिर्वेद रूप जो वैराग्य है उसके लिए विरागाय अनुत्पादाय प्रशांतये, अनुत्पादाय प्रशांतये, अनुत्पाद माने पुनर्जन्म, उस पुनर्जन्म का जो अभाव है उसको कहते हैं अनुत्पाद। जो पुनर्जन्म का अभाव रूप जो प्रशांति है, प्रशांति का ही प्रशांतये का विशेषण है अनुत्पादाय। अनुत्पादाय माने जो पुनर्जन्म है उस पुनर्जन्म का जो अभाव है वही प्रशांति रूप है। उस पुनर्जन्म के अनुत्पाद अर्थात अभाव रूप जो प्रशांति है उस प्रशांति के लिए क्या करते हैं, गुरुहंति के, गुरु के पास ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि इति उक्त्वा, गुरु के पास में ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे अर्थात साक्षात्कार पर्यंत ब्रह्म का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार इति उक्त्वा, ऐसा कह करके अर्थात स्कंध विषयक जो वैराग्य है वो बंध मोक्ष और गुरु के पास जाना और ब्रह्म का अभ्यास करना आदि ये समस्त पदार्थों की जो सत्ता है उसको स्वीकार करते हुए फिर पुनः उसके पश्चात सत्व जो सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपहनुवते, सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपहनुवते अर्थात स्वयं जिसको स्वीकार कर रहे हैं फिर उसी आत्मा की सत्ता का ही अपहनव करते हैं, अपलाप करते हैं। अर्थात शून्य ही तत्व है ऐसा वो शून्यवादी मानते हैं। इसीलिए इनका जो मत है
इनका जो प्रत्यय है वो भी जो है क्या है, वो भी न्याय विरुद्ध है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये बौद्ध का मत इस प्रकार से, चाहे वो विज्ञानवादी का हो चाहे शून्यवादी का हो, जब वो न्याय विरुद्ध है तो वो न्याय विरुद्ध बतलाने के पश्चात सांख्य आदि का जो मत है, सांख्य आदि जो आस्तिक दर्शन है, उनका जो मत है वो मत न्याय विरुद्ध कैसे नहीं है, उसको बतलाते हुए यहाँ पर वो कहते हैं सांख्य योगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारम् उपयन्ति। यहाँ कह रहे हैं कि सांख्य योगादयस्तु प्रवादाः, सांख्य योग आदि जो सिद्धांत है, दर्शन है, वे यहाँ कहते स्वशब्देन पुरुषम एव, अर्थात इन दर्शनों में स्वशब्देन पुरुषम एव स्वामिनम, स्वशब्द के द्वारा जो पुरुष है उस पुरुष रूप स्वामी को ही चित्तस्य भोक्तारम, चित्त के भोक्ता के रूप में वे उपयंती अर्थात स्वीकार करते हैं, मानते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि वो क्या करते हैं, वे जो क्या कहते हैं, पुरुषमेव स्वामिनम, पुरुषमेव जो स्वामी, चित्त के स्वामी, चित्त तो स्व है उनके, और वह पुरुष जो है चित्त के स्वामी है, तो वो जो स्वामी पुरुष है उस पुरुष को ही चित्तस्य भोक्तारम उपयंती, चित्त के भोक्ता है, इस रूप में वे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार सांख्य आदि जो आस्तिक दर्शनकार है उनके मत में चित्त आत्मा नहीं, अपितु आत्मा जो है उनके अनुसार क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो क्षणिक नहीं है। तो जो बौद्ध लोग जो उस आत्मा को क्षणिक, क्योंकि चित्त जो क्षणिक है उसको जब आत्मा मानेंगे तो वो तो क्षणिक है। तो इस प्रकार सांख्य आदि दर्शन चूंकि आत्मा को उसका भोक्ता मानते हैं, ऐसी स्थिति में इसमें कोई बौद्ध आदि के मत में जो दोष है वो उस दोष की कोई गुंजाइश सांख्य आदि के मत में नहीं है। इसी बात को बतलाने के लिए कहा सांख्य योगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारम उपयन्ति। इस प्रकार कहने के पश्चात एक ये आगे भाष्यकार जो हैं एक आशंका को दिखलाते हुए, उसकी अवतारणा करते हुए आगे की जो सूत्र है उस सूत्र की बात करते। हाँ, तो ये कहते कथमिति, कथमिति का तात्पर्य क्या है, कथमिति अर्थात किस प्रकार से, कथम का तात्पर्य है केन प्रकारेण पुरुषस्य चित्त द्रष्टृत्वम और बुद्धि भोक्तृत्वम सिद्ध्यति। ये कथम का तात्पर्य है केन प्रकारेण पुरुषस्य चित्त द्रष्टृत्वम, पुरुष किस प्रकार से चित्त का दृष्टा है और उस बुद्धि का वो भोक्ता है, ये कैसे सिद्ध होता है। इसी आशंका को मन में रहते हुए सूत्रकार माने बौद्धों की ओर से ये जो आशंका है उस आशंका का उत्तर देते हुए योग सूत्रकार कहते हैं चितेर अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। अप्रतिसंक्रमाया चिते है, जो चैतन्य है वो हम लोग पहले पढ़ आए हैं चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा च अनंता च, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो ये चिति शक्ति है अर्थात जो चैतन्य है, आत्मा है, वो अप्रतिसंक्रमाया चिते है, उस चैतन्य के चिति के विशेषण के रूप में अप्रतिसंक्रमा पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अप्रतिसंक्रमाया चिते है, जो अप्रतिसंक्रमा जो चिति शक्ति है उस चिति शक्ति का कहते तदाकारापत्तो। अप्रतिसंक्रमा का मतलब ये हुआ कि
जो प्रतिसंक्रमण नहीं करता है, जो संचरण नहीं करता है, उसको कहते हैं अप्रतिसंक्रमण। यहाँ स्त्रीलिंग है चिटी, इसीलिए अप्रतिसंक्रमा। जो प्रतिसंक्रमण करने वाली नहीं है, संसरण करने वाली नहीं है, ऐसी जो अप्रतिसंक्रमा अर्थात अपरिणामिनी जो चिति शक्ति है, पुरुष तत्व है, उसके तदाकारापत्तो, तदाकारापत्तो माने बुद्धिवृत्ति के आकार का हो जाना, बुद्धिवृत्ति के आकार के हो जाने पर, अर्थात बुद्धिवृत्ति के स्वरूप के सदृश स्वरूप धारण कर लेने पर क्या होता है? स्वबुद्धि संवेदनम, पुरुष को अपनी बुद्धि का संवेदन होता है, अर्थात ज्ञान होता है। इसी को दूसरे शब्द में हम पुरुष का भोग कहते हैं। पुरुष का भोग होता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति की प्रवृत्ति ही है पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। तो पुरुष का भोग किस प्रकार सिद्ध होता है? तो वो सीधे जो है वो भोग नहीं होता है, तो उसको ये कहते हैं कि वही बुद्धिवृत्ति के आकार के हो जाने पर बुद्धिवृत्ति के स्वरूप के सदृश स्वरूप धारण करना, उस यही जो है वो स्वबुद्धि संवेदनम, पुरुष के द्वारा अपने बुद्धि का संवेदन करना है, बुद्धि को जानना है। इसी को दूसरे शब्द में कह रहेंगे वही पुरुष का भोग है। तो ये सूत्र के द्वारा बतलाया गया। चितेर अप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। अब भाष्यकार कहते हैं, यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति ही अप्रतिसंक्रमा च परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति। अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति, जो भोक्तृशक्ति है वो कैसी है? अपरिणामिनी। अपरिणामिनी अर्थात परिणाम रहित है। जो चिति शक्ति है, भोक्तृशक्ति जो चिति शक्ति है वो कैसी है? अपरिणामिनी। वो परिणाम रहित है, सर्वथा निर्लिप्त है, निर्विकार है, ऐसे परिणाम रहित है। और अप्रतिसंक्रमाच, अप्रतिसंक्रमा अर्थात विषय की ओर संचरण करने वाली नहीं है, विषय की ओर संचार रहित है ये चिति शक्ति, अपरिणामिनी जो चिति शक्ति है। और फिर भी जब बुद्धिवृत्ति में वह चिति शक्ति प्रतिबिंबित होती है, तब परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव, वो जो अर्थ जो है, विषय जो है वो परिणामी, परिणामिनी बुद्धि रूप जो अर्थ है, क्योंकि यहाँ बुद्धि जो है उसका अर्थ है, इसीलिए परिणामिनी अर्थे, परिणामिनी जो बुद्धिवृत्ति रूप अर्थ है, विषय है, उसमें प्रतिसंक्रांता इव, चिति शक्ति प्रतिसंक्रांता इव, जो चिति शक्ति है वो प्रतिसंक्रांत होती हुई सी लगती है, होती नहीं है लेकिन वैसी प्रतीत होती है। इसीलिए कहा वो प्रतिसंक्रांता इव, क्योंकि वो अप्रतिसंक्रमा है। ऐसे स्थिति में प्रतिसंक्रांत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन प्रतिसंक्रांत होती हुई थी ऐसी प्रतीत होती है, तो तद्वृत्तिम, उस बुद्धिवृत्ति में अनुपतति माने अनुपतित होती है, अर्थात प्रतिबिंब द्वारा उसमें वह जो चिति शक्ति है प्रतिबिंब के द्वारा उसमें प्रतिफलित होती है। तो यही कहते हैं। और तस्याः प्राप्त चैतन्यायाः, तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपायाः बुद्धिवृत्तेः, और पुरुष के प्रतिबिंब पड़ने पर, चिति शक्ति के प्रतिबिंब पड़ने पर उस बुद्धि की क्या स्थिति होती है उसको बताते हैं। प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपायाः, तस्याः उस प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपायाः बुद्धेः, प्राप्त चैतन्य अर्थात प्रतिबिंब स्वरूप
बुद्धिवृत्ति के अनुकार मात्र या आगे कहते हैं अनुकार मात्र होने के कारण वह जो चैतन्य सी हो गई है चिति शक्ति के प्रतिबिंब से, ऐसी जो बुद्धिवृत्ति है वो उसको कहते हैं तस्यास्य प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ति। ऐसी जो बुद्धिवृत्ति है वो उसके अनुकार मात्र जो है चिति शक्ति होती है, अनुकार मात्र चिति शक्ति होती है। इस कारण से बुद्धिवृत्ति से वो अविशिष्ट से होती है। बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्तिराख्यायते। बुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट अभिन्न होती हुई सी ज्ञान वृत्ति ही, ज्ञान रूप जो वृत्ति है वो कही जाती है। ये इस प्रकार से ये स्थिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा का और तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम की इस प्रकार से व्याख्या की है। और इस व्याख्या में एक आगम का जो प्रमाण है, उस आगम के प्रमाण को वो जो चैतन्य है, जो चेतन है, चिति शक्ति है, वो बुद्धिवृत्ति के साथ अभिन्न सी जो हो जाती है, उसमें एक आगम का जो प्रमाण है, उस आगम के प्रमाण को यहाँ उपस्थापित करते हैं कि तथा च, और ये कहा गया है, क्या कहा आगम में कहा गया है, आगम शास्त्र में कहा गया है, न पातालम न च विवरम गिरीनाम नैवांधकारम कुक्षयो नोदधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते इति। यहाँ ये कह रहे हैं कि न पातालम, ये गुहा जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। गुहा जो है वो गुफा को कहते हैं। गुहा शब्द का लोक में जो प्रयोग है वो गुफा के लिए गुहा शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, हाँ, गुहा अर्थात जो गुफा, और यस्या माने जिस गुफा में, जिस गुहा में शाश्वतम ब्रह्म, जो शाश्वत ब्रह्म है, जो नित्य ब्रह्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व जिस गुहा में विद्यमान रहता है, वह तो कहते हैं कि वो न पातालम, न पातालम, न तो वो पाताल लोक है और न च गिरीनाम विवरम, न पातालम न च गिरीनाम विवरम, वो न पाताल लोक है और न ही गिरियों का अर्थात पर्वतों का वह विवर है, पर्वतों का वो कंदरा है। न पातालम न च गिरीनाम विवरम, वह न पाताल लोक है न ही पर्वतों की कंदरा है, नैव अंधकारम, वो अंधकार भी नहीं है। अंधकार जो न अंधकार, वो अंधकार नहीं है। कौन? वो गुफा, वो पुरुष तत्व के रहने की जो गुफा, उसको हम अंधकार भी नहीं कह सकते। वो गुहा जिसमें वो पुरुष तत्व विद्यमान रहता है, उसको हम अंधकार भी नहीं कह सकते। न उदधी नाम कुक्षय, उसको ना तो उदधी अर्थात जो समुद्र है, उन समुद्रों की जो अत्यंत जो गहराई है, गहराई वाली जो तलहटी है, वो भी हम नहीं कह सकते उस गुफा को। और यहाँ जो कुक्षी शब्द है, सामान्यतः लोक में हम कोक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आंतरिक जो स्थान है उसको कुक्षी शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कवयः, कवयः माने कवयः क्रांतदर्शिनः, जो महर्षि लोग हैं उनको कवि शब्द के द्वारा भी कहा जाता है। क्रांतदर्शी जो महर्षि लोग हैं, कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी, जो महर्षि है, वे क्या करते हैं, उनके लिए वो कहते हैं अविशिष्टाम बुद्धिवृत्तिम,
अने जो भोग रूपिणी जो ज्ञान वृत्ति के समान जो बुद्धि वृत्ति है वो अपने समान रूप से पुरुष तत्व में प्रतिबिंबित चित्त को अर्थात वृत्ति को वो गुहाम अर्थात जो पुरुष के अस्तित्व वाला गुफा है उसमें वेदयंती अर्थात प्रतिपादित करते हैं, बताते हैं। यहाँ पर योग वार्तिककार ने इसको और स्पष्ट करते हुए कहा कि सा गुहा पातालादि न पातालादि, वह जो गुहा है वो पातालादि नहीं है, और किंतु ब्रह्मवृत्ति विशिष्टाम बुद्धिवृत्ति में एवं कवयः पंडिता पश्यन्ति। ब्रह्मवृत्ति से जो अविशिष्ट है ऐसी जो बुद्धिवृत्ति है, क्योंकि उसके प्रतिबिंब से बुद्धिवृत्ति भी चेतनवत हो जाती है, उसी बुद्धिवृत्ति को कवयः पंडिता पश्यन्ति, उसको देखते हैं। अविशिष्टता च परस्परम प्रतिबिंबना नुभयोरेव विषयाकारत्वम चेतन साम्यम इत्युक्तम। अविशिष्ट होना मतलब परस्पर प्रतिबिंब विधया एक दूसरे के अविशिष्ट होते हैं। पुरुष जो है वो बुद्धिवृत्तिवत होता प्रतीत होता है और बुद्धि जो है चेतनवत प्रतीत होती है, तो ये परस्पर जो प्रतिबिंब है उसके कारण ऐसा होता है। इसी को इसमें ये कहा गया है। तो इस प्रकार से ये असल में पुराणों में गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम, इस प्रकार जो गुहा शब्द उपलब्ध होता है और जिसमें जस्याम शाश्वतम ब्रह्म निहितम, जिसमें शाश्वत जो ब्रह्म है, नित्य ब्रह्म है, वो उस गुहा में विद्यमान रहता है। तो उस गुहा के संदर्भ में ही ये बताया गया, वो न पाताल है, न पर्वतों का कुहर है, न अंधकार है, और न ही समुद्र का वो तलहटी है, और अविशिष्टाम बुद्धिवृत्ति माने स्व प्रतिबिंबित जो चेतन है उससे जो अविशिष्ट है, अभिन्न सी जो बुद्धिवृत्ति है वही गुहा है। उसी बुद्धिवृत्ति को यहाँ पर गुहा शब्द से कहा गया, वही गुहा है। ऐसा कवयः जो मंत्र दृष्टा ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, वे इस प्रकार से जानते हैं और बताते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का व्याख्यान हुआ। अब आज का पाठ हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि आगे वाला सूत्र पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज का पाठ हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। और सुधांशु जी बताइए आगे का पाठ कब, बुधवार को होगा? जी गुरुजी, बुधवार को ही ठीक रहेगा, क्योंकि सोमवार मंगलवार दोनों ही दिन में इलेक्शन की ड्यूटी रहेगी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी जी, बुधवार को ही 12:30 बजे गुरुजी। हाँ, 12:30 बजे बुधवार को। जी जी जी, अगर संजीव जी अगर करेंगे तो फिर संजीव जी अगर अवेलेबल उस दिन रहेंगे। हाँ, कस्मिन् सोमवासरे रविवार मंगलवासरे मंगलवासरे वा? हाँ, शक्नोमि तर्हि अहं भवतां कृते प्रेषयिष्यामि। शास्त्रश्रवणस्य भाग्यं नहीं, सुधांशु महोदय कथयन्ति आम् यत् सोमवासरे भौमवासरे च मंगलवासरे च तेषां तावत् तत्र चुनाव ड्यूटी वर्तते। आम् आम्, इलेक्शन ड्यूटी। आम्, अतएव ते उपलब्धाः न सन्ति इति कृत्वा पाठः न सम्भवति इति ते कथयन्ति। तेषाम् अपरापि जिज्ञासा यत् अहं यदि संयोजनं कुर्यां, परन्तु तेषां शास्त्रश्रवणस्य भाग्यं पुनः ते वञ्चिताः भविष्यन्ति। नहीं, यूट्यूब द्वारा अहं श्रोष्यामि। अरे यूट्यूब द्वारा तो भोजनमपि कर्तुं शक्यते, परन्तु प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं चेत् वरम्। न, निश्चयेन अहं तु इच्छामि एव तथैव भवतु इति। आम् आम् आम्, तर्हि बुधवासरे एव कुर्मः। अस्तु, बुधवासरे एव भवेत्। भवताम् उपस्थितिः 12:30 वादने। अस्तु, प्रणामः। प्रणामः।